हेलो गाइस, वेलकम टू होप। मैं संगम पाल। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन आरआरबी मेंस के लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो 1 अक्टूबर को आरआरबी पीओ का जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसका एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या हो सकता है। उसके साथ साथ आप लोगों को ये कुछ दिनों में कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करने से आप लोगों का अटेम्प्ट प्लस मार्क्स मैक्सिमाइज हो सकता है, उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। अगर आप नए हो, ये आप ही लोगों का चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जो आपको एग्जाम पैटर्न अभी बताने वाला हूं, अलोंग विद दैट जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो आरआरबी पीओ का लास्ट 3 to 4 इयर्स का जो मैंने मेंस का एनालिसिस किया उसी के ऊपर बेस करके, एंड जो कल आरआरबी क्लर्क का जो मेंस हुआ उसी के ऊपर बेस करके ही मैं ये आप लोगों के लिए लाया हूं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का जो मेंस एग्जाम है आरआरबी पीओ का वो 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर। अगर मैं आज से काउंटिंग करूं तो आपके पास डे कितना है, फर्स्ट ये देख लेते हैं। 25 है आज, 26, 27, 28, 29 एंड 30। उसके बाद फर्स्ट, ये 1 अक्टूबर तो एग्जाम है आपका, एंड 29 एंड 30 को हम लोग नहीं पकड़ेंगे क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो एग्जाम सेंटर, मेंस के एग्जाम सेंटर दूर होता है तो उनको 29 को ही निकलना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए 25, 26, 27 एंड 28 ये चारों दिन का क्या करना पड़ेगा उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वांट में आप लोगों को आरआरबी पीओ मेंस में क्या देखने को मिल सकता है, फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, लास्ट में जो 3 to 4 इयर्स जो मैंने एनालिसिस किया है उसमें मुझे देखने को मिला मिनिमम 15 मार्क्स आपको डीआई में देखने को मिलता ही है। उसमें से 2 डीआई या 1 केसलेट आना आता ही है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन मिनिमम वहां पे मिलता ही है आपको देखने के लिए। तो अगर मैं मान लूं डीआई 15 to 20 क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ एरिथमेटिक में भी 10 to 15 क्वेश्चंस आने का चांसेस रहेगा। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड नंबर सीरीज अगर दोनों ही एग्जाम में देखने को मिलता है तो यहां से 8 to 10 मार्क्स देखने को मिल सकता है, और ये मस्ट डू होता है। यहां से आपको 8 out of 8 लाने का कोशिश करना चाहिए। एंड उसके बाद क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 एंड डाटा सफिशिएंसी, ये दोनों में से किसी एक को देखने को मिलेगा। अभी अगर मैं बताऊं एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या हो सकता है क्वांट सेक्शन के लिए, तो देखते हैं। डीआई में मान लिया 15 क्वेश्चंस, एरिथमेटिक में मान लिया 10 क्वेश्चंस, क्वाड्रिक से मान लिया 5 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज से मान लिया 5 क्वेश्चन, एंड क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 दोनों में से कोई एक 5 क्वेश्चंस। यहां पे 40 क्वेश्चंस, ये भी हो सकता है एक एक्सपेक्टेड पैटर्न। और ऐसा भी हो सकता है कि डीआई से 15 क्वेश्चंस, अरिथमेटिक से 15 क्वेश्चंस, 30 हो गया। ये दोनों में से किसी एक से 5 क्वेश्चंस, एंड ये दोनों में से किसी एक से 5 क्वेश्चंस, ये भी हो गया 40। ये भी आपको एक पैटर्न मिल सकता है कि नहीं। ये आपका ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए डीआई से ये 20 क्वेश्चंस आ गया, एंड अरिथमेटिक से 10 क्वेश्चंस, कितना हो गया 30, एंड दोनों में से 5, ये दोनों में से 1 से 5, ये दोनों में से 1 से 5, ये भी हो सकता है, या ये नहीं भी देखने को मिल सकता है। तो अरिथमेटिक में 15, यहाँ पे 20 क्वेश्चन आ गया, तो ये भी नहीं भी देखने को मिल सकता है। तो अल्टीमेटली हम लोगों को ये पता चला कि क्वेश्चन जो आएगा इसी टॉपिक के अंदर ही आएगा, लेकिन मार्क्स थोड़ा इधर उधर हो सकता है। समझ में आया आपको। अभी आप लोगों का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए ये 4 to 5 डेज का, मैं बोलूंगा एरिथमेटिक, क्योंकि क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 टोटली बेस्ड ऑन एरिथमेटिक होता है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा डेली एरिथमेटिक 20 to 25 प्रैक्टिस किया कीजिए, एंड जो लेवल होगा वो स्टैंडर्ड लेवल प्रैक्टिस कीजिए। वो मेंस लेवल का थोड़ा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कीजिएगा, प्री लेवल मत कीजिएगा। ठीक है, उसका दिन खत्म, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल कीजिए। उसके साथ साथ विद टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद डीआई डेली 5 to 6 डीआई डेली 5 to 6 डीआई प्रैक्टिस कीजिए, 5 to 6, एंड अलग अलग लेवल इंक्लूडिंग 1 to 2 कैसलेट डेली। ये क्या करेगा आपका स्पीड, उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल, उसके बाद आपका जो अटेम्प्ट होगा ना वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन मेन टाइम को भी मैनेजमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रिक एंड नंबर सीरीज, इसको भी अच्छी तरीके 10 to 15 डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये मस्ट डू है। अगर इसमें क्वेश्चन आपका आता है, अगर ये छोड़ के आप आ जाते हो तो मैं बोलूंगा ये आपका लॉस हो गया। उसके बाद क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, तो ये टोटली बेस्ड ऑन होता है एरिथमेटिक।
इसलिए मैं बोल रहा हूं अरिथमेटिक को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, उसके साथ साथ इसको भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आई थिंक क्वांट का जो सेक्शन था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी मैं रीजनिंग का बात बोलता हूं। देखिए रीजनिंग में जो कल का जो आरआरबी क्लर्क का एग्जाम हुआ वहां से 30 क्वेश्चंस पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट से आया था। तो मैं 30 क्वेश्चन तो नहीं पकड़ूंगा, मैं मिनिमम 20 क्वेश्चंस आने का चांसेस रहेगा, 20 to 25। तो देखिए पजल 20 to 25 आने का चांसेस रहेगा। उसके साथ साथ आपको डाटा सफिशिएंसी देखने को मिल सकता है, लॉजिकल रीजनिंग भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद मिसलिनियस में क्या क्या होता है कि आपका जो अदर जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, सिलोजिज्म हो गया, वर्ड बेस हो गया, उसके बाद नंबर बेस हो गया, इसमें 5 to 10 क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है एंड कभी कभी इनपुट एंड आउटपुट भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं रीजनिंग का एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट से अगर 20 आ रहा है तो डाटा सफिशिएंसी 5 आने का चांसेस है, लॉजिकल रीजनिंग 5 एंड मिसलिनियस से कितना 30 and 10, ये एक पैटर्न हो सकता है। उसके साथ साथ मान लीजिए यहाँ पे 25 आ गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ये भी एक पैटर्न हो सकता है, ठीक है। या तो रीजनिंग पजल एंड रीजनिंग 30 आ गया, आपको मिसलिनियस देखने को नहीं मिला, यहां से 5, ये भी हो सकता है। तो इसी तरह इसमें भी हम लोग को पता चला कि क्वेश्चन जो पैटर्न होगा इसी पे होगा, मार्क्स थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को आई थिंक रीजनिंग का भी जो एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न वो समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी ये कुछ दिनों में रीजनिंग का क्या ऐसा किया जाए जिससे आपका मार्क्स प्लस अटेम्प्ट दोनों इंक्रीज हो पाए। तो मैं बोलूंगा कि पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट को अच्छी तरीके से फोकस कीजिए, मिनिमम 5 to 6 पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग लेवल। एंड लेवल जो होगा एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक अच्छा खासा डिफिकल्ट लेवल प्रैक्टिस कीजिए, एक्सट्रीम मत कीजिए, डिफिकल्ट लेवल प्रैक्टिस कीजिए। उसके साथ साथ डाटा सफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग ये भी मस्ट डू होता है, ये भी मस्ट डू होता है। एंड ये जो मिसलिनियस से 5 से 10 मार्क्स जो भी आता है ये भी मस्ट डू वाला क्वेश्चन होता है। डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग एंड मिसलिनियस से अगर 10 to 15 क्वेश्चन आपको मिलता है तो इसमें से आप, अगर मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू मी 100 to 100% लीजिए वही बेस्ट है, लेकिन तभी भी 90%, मोर देन 90% लेने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये पार्ट से उसके बाद मैं आता हूं इंग्लिश सेक्शन पे। देखिए इंग्लिश सेक्शन मैंने जो देखा है, मैं यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, क्या क्या आने का चांसेस रहेगा, ठीक है। आरसी आने का चांसेस रहेगा, ये तो 100% कॉन्फर्म है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट, फाइंड द एरर, डबल पैराफिलर आएगा, व्हाट स्वैप, मैच द कॉलम, क्लोज टेस्ट, ये भी आता है। तो इसमें से कोई एक दो टॉपिक इधर उधर हो सकता है, ठीक है, एक दो टॉपिक इधर उधर हो सकता है, लेकिन आरसी, एरर एंड पैराफिलर ये मिलेगा, ये देखने को मिलता है। तो इसमें से आपको फोकस किस में ज्यादा करना है, मैं बोलूंगा आरसी पे करना है सबसे ज्यादा फोकस। क्यों? इसका रीजन ये है कि क्योंकि आरसी जो होता है ना वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है, क्योंकि जो बच्चा जितना अच्छी तरीके से आरसी को कॉम्प्रिहेंड करता है उतना ही अच्छा वो स्कोर कर पाता है। उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ थोड़ा वोकैब को भी थोड़ा फोकस कीजिएगा, आपने जितना वोकैब स्टडी किया उसको थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इंग्लिश के लिए यही बोलूंगा कि ये कुछ दिनों में आप लोगों का जो वोकैब है ना, वोकैब जितना आपने स्टडी किया, वोकैब प्लस कॉम्प्रिहेंशन, ये दोनों बेस जितने भी चीजें वो चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से प्रैक्टिस कीजिए। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आरसी टोटली बेस्ड ऑन होता है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। रीअरेंजमेंट कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है, फाइंड द एरर ये मैं बाद में पकड़ता हूं, ठीक है। डबल पैराफिलर ये वोकैब प्लस कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड स्वैप ये वोकैबुलरी बेस्ड होता है, मैच द कॉलम ये भी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है, एंड क्लोज टेस्ट जो होता है कॉम्प्रिहेंशन प्लस वोकैब। तो अभी आप बोलेंगे कि सर फाइंड द एरर ये भी तो है, ये तो ग्रामर बेस है। देखिए बच्चा यहां पे 5 to 6 क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, एंड बाकी जो टॉपिक है वहां से 30+ क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, ये वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन से। तो 5 मार्क्स के लिए हमें इतना सर पटकने का जरूरत क्यों है? आप अगर अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंशन लेवल इंक्रीज करते हो तो आपका फाइंड द एरर में भी हेल्प हो जाएगा। 5 out of 5 मत कीजिए ना, 3 to 4 की अटेम्प्ट कीजिए ना, 3 to 4 अटेम्प्ट कीजिए। अगर
इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जो बच्चे का ग्रामर में थोड़ा प्रॉब्लम है, ग्रामर को लेके उतना सर पटकना छोड़ दीजिए, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये लास्ट कुछ दिनों में आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ग्रामर बेस्ड उतना मार्क्स देखने को नहीं मिलता है एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब बेस्ड मार्क्स ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलूंगा डेली आरसी का प्रैक्टिस, अच्छा आरसी का अच्छा लेवल का जो आरसी होता है ना, 3 से 4 आरसी, 5 आरसी, 6 आरसी प्रैक्टिस कीजिए। उनमें से आपका क्या होगा ना, आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल भी इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ वोकैब भी इंक्रीज होगा एंड वो क्या करेगा ना, आपको अदर्स जो टॉपिक है ना इंग्लिश का, उसमें भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये क्वांट का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, जो एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न उसके बारे में भी पता चला एंड जो मार्क्स है, जो क्या कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स आने का चांसेस है ये भी पता चला आप लोगों को। उसके साथ साथ आप लोगों को कौन सा टॉपिक में एक कुछ दिनों में ज्यादा जोर देना पड़ेगा वो भी पता चला आप लोगों को। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जीए, जो मेन होता है जीए प्लस कंप्यूटर, ये मेन होता है। देखिए जीए में जो देखने को मिला है आरआरबी क्लर्क में, वो थोड़ा और फरवरी का भी थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं यही बोलूंगा फर्स्ट रिवीजन कीजिए, आपका रिवीजन कीजिए फर्स्ट। अगर आप पीडीएफ से पढ़े तो पीडीएफ का रिवीजन कीजिए, अगर आप कैप्सूल से स्टडी कीजिए तो कैप्सूल को स्टडी कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए। फर्स्ट आप ये जो 4 से 5 दिन है इसमें से फर्स्ट रिवीजन कीजिए और उसके साथ साथ क्विज, मेन में बोलूंगा क्विज, जितना मंथ का पॉसिबल हो उतना मंथ का क्विज दीजिए। अगर मिनिमम अगर मैं बोलूं 4 to 5 मंथ मिनिमम, अगर आप उससे ज्यादा कर पाते हो मैं तो बोलूंगा और भी अच्छा। एंड एक बार जितना बार आप दे पाओ क्विज उतना बार दीजिए, क्योंकि इसमें से आपका क्या होगा ना, क्वेश्चन पैटर्न पता चलेगा, आपने क्या स्टडी किया, वो आपका मेमोराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका वो चीजों के बारे में पता चलेगा। एंड सेम चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, क्योंकि कंप्यूटर अवेयरनेस का तो जो बच्चे आप लोगों ने जो पीडीएफ स्टडी किया, कुछ तो आप लोग मटेरियल स्टडी किया ना, वो मटेरियल को 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए ये कुछ दिनों में। उसके साथ साथ जितना हो सके उतना क्विज मारिए, क्योंकि इसका पैटर्न कोई भी नहीं बता सकता, कहां से आएगा कौन सा आएगा कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन ये जरूर मैं बता सकता हूं कि अगर आप क्विज जब दोगे ना कंप्यूटर अवेयरनेस का, आपका किस तरह क्वेश्चन आने का चांसेस है, एक टॉपिक के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको पैटर्न पता चलेगा, जो आपको एग्जाम में मदद करेगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना हो सके उतना क्विज मारिए ये कुछ दिनों में, जितना हो सके उतना क्विज मारिए, कंप्यूटर अवेयरनेस हो या जनरल अवेयरनेस हो, जितना हो सके उतना क्विज मारिए। एंड जो मटेरियल से आप लोगों ने स्टडी किया वो मटेरियल्स को फर्स्ट 1 से 2 बार या 3 बार रिवीजन कर लीजिए, अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। एंड उसके साथ साथ क्विज मारिए, अच्छा क्वांटिटी का क्विज मारिए, वो अच्छा रहेगा आप लोगों को। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारा जो मैंने एक्सप्लेन किया समझ में आ गया होगा। ये कुछ दिनों में आप लोगों को क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि नहीं। तो अगर आप लोग कुछ नया सीखने को मिला है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपना फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।